हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका आशुतोष बेहरा लेके आ रहा हूँ नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। वो आज साइंस का टॉपिक है और पहला टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज का चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर 1 है, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक से। क्या? इम्पोर्टेंट टर्म्स, मतलब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा अभी। तो पहला टर्म्स क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये होता क्या है? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर मतलब क्या? क्रॉप फील्ड्स, जो गांव में एग्रीकल्चर करते हैं, गांव या शहर अभी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉइल होना चाहिए, अच्छा सीड्स होना चाहिए, जिसके लिए हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे कुछ कुछ चीज़ें जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं उसको लगा के कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। तो देयर आर एक्टिविटीज़ दैट हैव टू बी परफॉर्म्ड बिफोर सोइंग अप टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब क्या है? Before activities, various activities are there in agriculture practices before the sowing and up to the harvesting. These are called as agricultural practices. सोइंग के बिफोर मतलब सोइंग से पहले, एंड अप टू द हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप को काटने के बाद, काटने तक, उसी टाइम तक जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये पॉइंट मैंने स्लाइड में लिखा है, इसको नोट कर देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट्स हमेशा बनाते रहना, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल रियर्ड एट होम और ऑन ए फार्म have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called as animal husbandry. देखो, एनिमल को जैसे हम एक घर में अगर प्रॉपर केयर, प्रॉपर एक अच्छे जगह फार्म में प्रॉपर खाना दे के, शेल्टर दे के, केयर उसका रख के, अगर यही चीज़ हम अगर बड़े स्केल में, मतलब पूरा बड़े बड़े स्केल में करेंगे, ज़्यादा एनिमल्स होंगे, ज़्यादा केयर करने के लिए लोग होंगे, अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। अगर छोटे में करोगे, ये क्या कहेगा? कुछ भी नहीं। एक फार्म में अगर तुम 2-3 गाय भैंसों को रख के या चिकन को रख के उनको खाना पीना दोगे, ये कुछ नहीं, ये एनिमल हस्बेंड्री नहीं होगा। लार्ज स्केल में मतलब ज़्यादा एनिमल्स, ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोग उनका केयर करने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे? एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड टॉपिक क्या आता है? क्रॉप। हम सब जानते हैं क्रॉप क्या होता है। क्रॉप क्या? जो सीड डाल के हम सॉइल में पानी दे के, सनलाइट दे के जो भी प्रोडक्शन करेंगे, क्या कहेंगे? उसको क्रॉप। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called as a crop. समझ में आया क्या है? When plants मतलब प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, सेम काइंड मतलब एक ही टाइप के प्लांट्स, ग्रोन एंड कल्टिवेटेड मतलब उसको एक ही काइंड के प्लांट्स पानी दे के बढ़ाना है, उसके बाद उसको कल्टिवेटेड करना है, काट के उसका फ्रूट्स या उसका जो भी प्रोडक्शन है उसको निकाल के एक ही जगह पर, बट लार्ज स्केल में करना है, बहुत बड़ी स्केल में करना है, ठीक है। मैंने क्या किया? इसी प्लांट्स को अगर हम ज़्यादा स्केल में, ज़्यादा जगह पर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एक क्रॉप, ठीक है। सेकंड क्या है? फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स क्या है बोलो? फर्टिलाइजर्स हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर्स आता है और आर्टिफिशियल भी आता है, ठीक है। लेकिन ये मैं बोल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ये स्लाइड में नहीं है लेकिन मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजर्स 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल भी होते हैं। जो मैनमेड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट के लिए अच्छे नहीं है, या मतलब जो भी डालेगा उस फर्टिलाइजर्स को, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बॉडी को हार्म करता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। लेकिन फर्टिलाइजर्स केमिकल्स में होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो नेचुरल्स होते हैं, फर्टाइल क्रॉप में जैसे
वो अच्छा होता है क्रॉप के लिए। लेकिन फर्टिलाइज़र क्या, वो तो केमिकल ही होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स केमिकल होता है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, केमिकल्स जहाँ जिसमें पूरा भरपूर के न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं। ये तीन चीज़ अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। पॉइंट को ध्यान से, पॉइंट को लिखो कॉपी में, नोट्स तैयार करो, ठीक है। ये तीन चीज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट करके रखना। इसमें फर्टिलाइजर्स में भरपूर होकर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसीलिए क्या होता है, प्लांट्स को हेल्प करते हैं जल्दी ग्रो करने के लिए, ठीक है। और नेचुरल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हर सॉइल में तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, इसीलिए इसको केमिकल दे के अच्छे से पूरा भरपूर के न्यूट्रिएंट्स देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं एंड पोटेशियम देते हैं। अंडरलाइन हाईलाइट करके इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट्स क्या आता है, ग्रैनरीज। व्हाट आर ग्रैनरीज, मतलब ग्रैनरीज होता है क्या, इसको, इस पॉइंट को ध्यान से स्लाइड में देखो, नोट करो और उसके बाद पढ़ो, मैं समझा रहा हूँ, देखना, ठीक है। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स यूजुअली आर स्टोर्ड इन ह्यूज स्टोर्स, ठीक है, आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट। सच स्टोर्स आर कॉल्ड एज ग्रैनरीज। अभी समझ में आया ग्रैनरी क्या होता है, इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रैनरी मतलब क्या, गोडाउन, मतलब एक टाइप का गोडाउन समझ लो, जहाँ पर भरपूर के क्रॉप्स प्रोडक्शन होने के बाद उसको ड्राई करने के बाद सनलाइट में उसको बोरिया बिस्तर में पूरा फिट करके उनको वहाँ पर रखा जाता है, पूरा हाई लार्ज स्केल में, ठीक है। मतलब जहाँ पर एक ऐसा ह्यूज स्टोर, मतलब बड़ा जगह स्टोर, ठीक है। ये तो हम दुकान में जाते हैं, ये छोटा छोटा स्टोर है, लेकिन ग्रैनरीज क्या, बड़ा बड़ा, जहाँ पर पूरा फुल होके रहता है पूरा क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। जहाँ पर पूरा एक ह्यूज स्टोर, जहाँ पर प्रॉपरली ड्राइड, मतलब उसको सुखा के सनलाइट में पूरा प्रोडक्शन करके बोरिया में पूरा फिट करके, पैकेट में फिट करके पूरा वहाँ पर रखा जाता है, उसी स्टोर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनरीज। समझ में आया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैनरीज। उसके बाद पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग। व्हाट आर हार्वेस्टिंग, ठीक है, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, इट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। मतलब हार्वेस्टिंग इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्या है, क्रॉप हुआ, उसका पूरा सीड्स या जो भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो क्रॉप्स का, उसको पूरा हो गया, उसके बाद उसको क्या करना है, काटना पड़ेगा कि नहीं, उसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, मतलब जब क्रॉप मैच्योर हो जाएगा उसको काट के वहाँ उससे सीड्स निकालना पड़ेगा। तो मैच्योर होने के बाद जब हम काटेंगे क्रॉप को, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आता है खरीफ क्रॉप्स। व्हाट आर द खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पर एक्चुअली दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के क्रॉप्स। दो टाइप के क्रॉप्स क्या, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। पहला खरीफ क्रॉप्स। व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप्स का मतलब है जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होता है, मतलब जून या सितंबर के बीच में, ठीक है। मतलब जून या सितंबर में रेनी सीजन आता है ना, ठीक है। उसी वक्त में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है, मेज, मिलेट एंड राइस, ठीक है। ये दो टॉपिक ध्यान से सुनो, नोट करो, ये एग्जाम में श्योर आएगा, ठीक है। श्योर एंड श्योर टर्म ये एग्जाम का। खरीफ क्रॉप क्या है, ग्रोन इन रेनी सीजन फ्रॉम जून एंड सितंबर, इज कॉल्ड एज व्हाट, खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल लिखना, मेज, मिलेट एंड राइस, ठीक है। उसके बाद क्या है, रबी क्रॉप्स। व्हाट आर रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। जो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रोन करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, रबी क्रॉप्स। मतलब अक्टूबर या मार्च के भीतर, ठीक है। क्या, अक्टूबर और मार्च के अंदर, मतलब विंटर सीजन उसी टाइम से शुरू होता है ना, अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च में एंड होता है।
तो उसके बाद क्या ये क्या है, विंटर सीजन है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, पी, बार्ले, ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स का पूरा पूरा एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम में श्योर आएगा, लिखना भी उस टाइम, ठीक है। ये सब याद रखना। और एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, पी, बार्ले, ग्राम। तो खरीफ और रबी का डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस अगर आएगा एग्जाम्पल में, राइट द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। उसका लिखना खरीफ द क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स में क्या लिखना, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन इज फ्रॉम जून टू सितंबर इज कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। एंड एग्जाम्पल मेज, मिलेट, राइस। तो इस तरफ रबी क्रॉप्स में क्या लिखना, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल लिखना व्हीट, पी, बार्ले, ग्राम। हो गया।